Moving on. So I just wait for this figure 7.2. You can see जो मैं अभी आपको explain करा था, the population growth factors that interact to change the population size. अब इसके अंदर दो टाइप के फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, एक ग्लोबल स्केल के ऊपर, एक लोकल स्केल के ऊपर। ग्लोबल स्केल के ऊपर सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए कि ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन के इंक्रीज या डिक्रीज के अंदर इंक्रीज होगी थ्रू बर्थ्स, डिक्रीज होगी थ्रू डेथ्स, एंड दैट वुड बी द ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है। जबकि लोकल, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, ये बेसिकली चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक, इंक्रीज होगी बर्थ्स के साथ, और इमिग्रेशन के किसी और कंट्री से उस कंट्री के अंदर और कितने लोग आ गए हैं, और डिक्रीज होगी डेथ्स के साथ और एमिग्रेशन के साथ कि उस कंट्री से कितने लोग दूसरी कंट्री में इमिग्रेट कर गए हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट डिटरमिन्स द पॉपुलेशन साइज। अगेन फिगर 7.3 के अंदर देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट इन चैप्टर 1 आई थिंक, और इसके बारे में मैंने थॉरली आपको डिटेल में ह्यूमन पॉपुलेशन का भी बताया था, ये भी आगे ग्राफ आ भी जाएगा आई थिंक इस चैप्टर के अंदर भी। सो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ की एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम है इन द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, and you can see they divide and they become double, ठीक है। when bacteria divide at a constant rate their number increases exponentially, ठीक है। so after zero, at zero time period एक बैक्टीरिया था, ठीक है ना, इस पे नीचे ग्राफ भी दिया हुआ है, ऊपर ये नंबर्स भी आपके सामने आ रहे हैं। at 1 hour देर वर फोर, क्योंकि वो डिवाइड हुआ और फिर वो दोबारा डिवाइड हो गए दोनों, तो वो 4 हो गए। इन 2 hours दे आर 16, इन 3 hours 64, और ये इस तरह से डबल होता जाएगा। इन 4 hours 256, in 5 hours 1024, in 6 hours 4096, in 7 hours 16,000, in 8 hours 65,000, in 9 hours 2,62,000, and in 10 hours 10,50,000। ये आप यहाँ पर ये ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं कैसे रैपिडली पॉपुलेशन शुरू में तो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होनी शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होती है, एंड देन इट गोज अप रैपिडली, बिकॉज ये जो पिछली पॉपुलेशन है वो अब सिर्फ इंक्रीज डबलिंग ही होती जानी है ना उसकी नेक्स्ट नेक्स्ट। सर ये पर हार्स इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन? ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पर आवर से इंक्रीज होते हैं। बैक्टीरिया है ना, दे आर वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। अगर ये एक सिंगल सेल है, लेट्स सपोज ये सिंगल सेल है, ये आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया, ये जो राउंड वाला है ये एक सिंगल सेल है, और ये जो डबल लार्ज वाला है ये बेसिकली एक सेल डिवाइड हो रहा है। सो आई थिंक विद इन एन आवर यूजुअली वो जो यहाँ इसके टाइम स्केल से लग रहा है ये बैक्टीरिया पर्टिकुलरली विद इन हाफ एन आवर स्केल डिवाइड हो जाता है, और क्योंकि इसकी लाइफ थोड़ी एक सिंगल सेल है, तो उसके साथ ये रिप्रेजेंट किया गया है। सो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये बेसिकली अगर आप अपने फूड को देखें जहां पर बैक्टीरिया कॉन्स्टेंटली अगर किसी चीज के ऊपर आ रहा है, तो यूजुअली आफ्टर अ फ्यू आवर्स उसको खाने के लिए मना किया जाता है कि इसको ना खाया जाए, और आफ्टर अ फ्यू आवर्स चीजें खराब हो जाती हैं। वो इसी वजह से कि उसके अंदर बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन इस हिसाब से बढ़ रही होती है कॉन्स्टेंटली। सो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, द एक्सेलरेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ दैट अकर्स व्हेन ऑप्टिमल कंडीशंस अलाउ अ कांस्टेंट रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है। अब यहाँ कोई डेथ चीज तो है नहीं है जिसको किल कर रही है, तो बेसिकली वो पॉपुलेशन डबल होती जा रही है कॉन्स्टेंटली। सो यही एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है। Environmental resistance and carrying capacity, certain populations particularly those of bacteria, protists and certain insects, they may exhibit exponential population growth for a short period. However, organisms don't reproduce indefinitely at their biotic potential because the environment sets limits which are collectively called environmental restraints, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट इंक्लूड्स such unfavorable environmental conditions as limited food, water, shelter and other essential resources. So this leads to a carrying capacity कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है उतने ही ऑर्गेनिजम्स वो कैरी कर सकेगी, अदरवाइज वो फूड और वाटर और इन चीजों की जो भी रिसोर्सेज उनको चाहिए उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। So carrying capacity is the largest population a particular environment can support sustainably long term के अंदर if there are no changes in that environment, ठीक है, कि उसके अंदर कुछ चेंजेस किए बगैर जो सस्टेन कर सकती फॉर अ लॉन्ग टर्म, वो सस्टेनेबल नंबर वो होगी उसकी कैरिंग कैपेसिटी।
तो आप फिगर ये 7.4 के अंदर देख सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ एज कैरिंग कैपेसिटी इज अप्रोच्ड, ठीक है। In many laboratory studies, including Gaussier's work with the Paramecium, population growth increases exponentially when the population is low, but slows as the carrying capacity of the environment is approached. This produces a curve with a characteristic S shape. ये आप कर्व देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाती है तो वो तकरीबन फ्लैटन आउट हो जाती है, क्योंकि अब कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा ऑर्गेनिज्म वहां पर रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए फूड न्यूट्रिशन वगैरह अवेलेबल ही नहीं है। अब एक और एग्जांपल इसके अंदर जो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाता है, जो कि है पॉपुलेशन क्रैश। पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जगह एक और चीज है जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन क्रैश। फिगर 7.5 में अगर आप देखें, ये हर्ड है रेन डियर का ऑन वन ऑफ द प्रीविलोइफ आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ अलास्का। अब इनकी क्योंकि हंटिंग की वजह से पॉपुलेशन कम हो गई होगी, तो यू कैन सी के पॉपुलेशन 1910 के अंदर कम थी, फिर ये इंक्रीज हुई 1930s के 30 के एंड तक, 40s के स्टार्ट के 40s से कुछ पहले ये वापस डिक्रीज होना शुरू होती है, 50s तक इट इज ऑलमोस्ट लेस देन व्हाट इट वाज बिफोर। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल ये दिखा देता हूँ, इसके अंदर हो क्या रहा है। The herds population increased exponentially, ये जो फिगर 5.7 के अंदर 7.5 के अंदर हमने देखा था, for about 25 years until there were approximately 200 basically 2000 reindeers, many more than the island could support, ठीक है। particularly in winter, जब क्योंकि वेजिटेशन कम होती है, फूड कम होता है, तो इसीलिए ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जो ये रेनडियर थे, दे वुड ईट अप ऑल द ग्रास, ठीक है। रेनडियर ओवरग्रेज द वेजिटेशन अंटिल द प्लांट लाइफ वाज ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट। अब क्योंकि प्लांट लाइफ ऑलमोस्ट ही वाइप आउट, उनको खाने को कुछ नहीं मिला, देन इन स्लाइटली ओवर अ डेकेड as reindeer died from starvation, the number of reindeers plummeted to 8, about one third the size of the original introduced population. So you can imagine कि उन्होंने क्योंकि वेजिटेशन ऑलमोस्ट खत्म कर दी, क्योंकि प्रेडेटर नहीं थे और वेजिटेशन खत्म कर दी, तब उनके खाने को कुछ नहीं बचा, आहिस्ता आहिस्ता हर साल वो मरते गए, क्योंकि वेजिटेशन कम से कम उगती थी। तो इसी तरह उनकी पॉपुलेशन कम होकर उल्टा पहले से कम हो गई। ओके, मूविंग ऑन टू ह्यूमन पॉपुलेशन पैटर्न्स। तो अब हम जरा ह्यूमन पॉपुलेशन पैटर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ का जो ग्राफ है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। यू कैन सी कि इट वाज वेरी लो 8000 इयर्स अगो, और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुआ। इट वेंट टू अ फ्यू लाइक 500,000 से भी कम के ऊपर भी था व्हेन इट वाज अबाउट द टाइम ऑफ द ब्लैक डेथ, जब ऑलमोस्ट ब्लैक डेथ ने इसको वापस काफी रिड्यूस कर दिया, और फिर ये वापस इंक्रीज होना शुरू होता है, और rapidly till the year 2000 it is 7 billion. ये मैंने thoroughly I think क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, if you guys remember. अगेन इसके अंदर एक फैक्टर एडवांसेस इन ग्लोबल हेल्थ था, जहां पर आपने पोलियो की वैक्सीन डेवलप कर ली, इतनी सारी और वैक्सीन डेवलप कर ली इन कंट्रीज में, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इंडिया, अफगानिस्तान, इनमें अब पोलियो बचा। बाकी दुनिया में शायद कहीं पर पोलियो के केसेस ना हो, और अब शायद इंडिया ने भी एक ईयर ऐसा डिक्लेयर किया था जब पोलियो का कोई केस नहीं आया था, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उस ईयर में भी केसेस आए थे, क्योंकि वो वैक्सीन नहीं पिलाते बच्चों को। सो दैट्स एन इशू। अदरवाइज एडवांसेस इन हेल्थ, वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक्स, और इनकी वजह से बहुत सारी जो बर्थ रेट था वो इंक्रीज हो गया, डेथ रेट था वो कम हो गया, और मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से सर्जरीज इंप्रूव हो गई, ट्रांसप्लांट्स पॉसिबल हो गए, स्टंट्स और इस तरह की चीजें हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए पॉसिबल हो गई चीजें। इस वजह से डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट बढ़ता रहा कॉन्स्टेंटली, या उतना ही रहा इवन। तो उसके अंदर जो डेथ्स हो जाती थी कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको किसी बीमारी ने, वायरस ने, किसी वजह से वो उसकी डेथ हो गई, तो वो कम हो गया। इसकी वजह से ओवरऑल ह्यूमन पॉपुलेशन हैज जस्ट एक्सप्लोडेड ओवर द पास्ट 100 years. प्रोजेक्टिंग फ्यूचर पॉपुलेशन नंबर्स। अब जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ भी हम अगर देखें कि पॉपुलेशन में ग्रोथ ना हो और इसी को मेंटेन करें, ठीक है, तो इन दैट केस
the state in which the population remains the same size because the birth rate equals the death rate. तो जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही तकरीबन डेथ हो जाती है, तो वो सेम हो जाता है, इसलिए पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। एक ये मॉडल है जिसके साथ हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में कितने इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। अगर मैं आपको ये यहाँ दिखाऊं फिगर 7.8 के अंदर, तो ये यूनाइटेड नेशंस ने 3 प्रोजेक्शंस बनाई थी बेस्ड ऑन डिफरेंट फर्टिलिटी रेट्स के। एट लो फर्टिलिटी रेट ऑफ 8.1, I think again we have the load shedding